भारत के 3 वीर राजा जिन्हें मुगलों ने क्रूरता के साथ मार गिराया। नंबर 1 पर मौजूद राजा ने तो मुगलों को हराकर दिल्ली पर राज किया था और उन्हें सम्राट विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली थी। भारत की संस्कृति को तोड़ने वाले मुगल जिन्होंने भारत पर 300 सालों से भी ज्यादा समय तक राज किया और क्रूरता की सारी हदों को पार किया, उनका सामना करने के लिए कई ऐसे शूरवीर राजा पैदा हुए जिन्होंने मुगलों को कभी भी संपूर्ण भारत पर राज नहीं करने दिया। ऐसे बहुत से राजा थे जिनसे मुगल हमेशा खौफ खाते थे और उन राजाओं का नामो निशान मिटाना चाहते थे, और इसीलिए जब उन राजाओं के साथ युद्ध हुआ तो उन्हें मुगलों ने धोखे से बड़ी ही क्रूरता के साथ मार डाला। आज हम बात करेंगे भारत के उन 3 वीर राजाओं की जिन्होंने मुगल साम्राज्य के सामने कभी घुटने नहीं टेके, लेकिन मुगलों की क्रूरता ने उनके अंत को इतिहास का सबसे दर्दनाक पन्ना बना दिया। वो 3 वीर राजा कौन थे जिन्हें मुगलों ने गुस्से में आकर क्रूरता के साथ मारा? आज इन 3 राजाओं की शहादत की कहानी जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। नंबर 3 पर है पृथ्वीराज चौहान। यह हमारी किस्मत है कि भारत की पावन धरती पर पृथ्वीराज चौहान जैसे महान वीर ने जन्म लिया, जिन्हें भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। वैसे इन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं थी, पर कहते हैं जब अपने ही आपकी मौत के दुश्मन हो जाए तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। कुछ यही कहानी थी पृथ्वीराज चौहान की, जिन्हें उनके अपने ससुर राजा जयचंद ने दुश्मन का साथ देकर मरवाया था। अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ पर 1166 में जन्मे पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे। पिता की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अजमेर के राजगढ़ की गद्दी संभाल ली, जहां उनकी बल बुद्धि के कारनामे देख उनके दादा इतने खुश हुए कि उन्हें दिल्ली का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया गया। इससे राजा जयचंद खफा हो गए, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान के कट्टर दुश्मन तब बने जब उनकी बेटी राजकुमारी संयोगिता को उनके स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान भगा कर ले गए। दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते थे। इसी बीच 1191 में एंट्री हुई मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी की, जिसने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराना चाहा, लेकिन उसको सफलता कभी भी नहीं मिल पाई। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के मैदान में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। इसके अलावा वो इतने दरिया दिल थे कि मोहम्मद गौरी को कई बार माफ करके छोड़ दिया गया, और यही उनकी मौत की आगे चलकर वजह बनी। कहते हैं 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद ली और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद उन्हें बंदी बना लिया और अपने साथ लेकर अफगानिस्तान चले गए। पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रबरदाई दोनों ही कैद में थे और पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार गौरी को हराया था। इसी वजह से गौरी की नफरत और बदले की आग ने उसे और हैवान बना दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने क्रूरता की सारी हदें पार की। उसने सजा के तौर पर पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म सलाखों से फोड़ दिया। रोजाना कैद में पृथ्वीराज चौहान पर जुल्म होते रहे। सजा से बेहाल पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने मौत की सजा सुनाई और उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी। पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण कला प्रदर्शन की मांग की। गौरी ने इजाजत दे दी। कला प्रदर्शन की महफिल शुरू होते ही चंद्रबरदाई ने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज, उंगल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्द भेदी बाण से मार दिया। हालांकि इसके बाद गौरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान का बेरहमी से अंत कर दिया। कहते हैं मृत्यु के बाद उन्हें अफगानिस्तान की एक मस्जिद की सीढ़ियों में दफना दिया गया, जहां नमाज पढ़ने वाले हर दिन उनकी कब्र में जूते चप्पल मारते थे। कुछ भी कहो, पृथ्वीराज चौहान थे सबसे अलग राजा, और अगर अपनों ने ही इनके साथ गद्दारी ना की होती तो आज भारत कुछ अलग ही होता। नंबर 2 पर है छत्रपति संभाजी महाराज। मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे शूरवीर मराठा छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। 14 मई सन 1657 ईसा पूर्व में जन्मे संभाजी महाराज, जिन्हें उनके ही अपनों ने दगा दी
और मुगलों के हाथों मरवा दिया। 120 से भी ज्यादा युद्ध जीतने वाले संभाजी महाराज की मृत्यु को सबसे क्रूर मृत्यु के रूप में जाना जाता है। उन पर क्रूर औरंगजेब ने इतना जुल्म किया, लेकिन उन्होंने कभी भी उनके आगे घुटने नहीं टेके। 1689 में संभाजी को मुगलों ने पकड़ लिया और फिर उन्हें इतनी यातनाएं दी कि इतिहास भी शर्मा जाए। मौत के रूप में मुगल क्रूर शासक औरंगजेब सामने था, लेकिन वो छत्रपति संभाजी महाराज स्वाभिमान से भरकर अपनी छाती चौड़ी कर औरंगजेब के सामने डट कर खड़े रहे। उस शूरवीर राजा ने नहीं कहा कि औरंगजेब मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो या मुझे शरण दे दो, बल्कि उन्होंने उसके ही दरबार में उस औरंगजेब की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अपने ही दरबार में अपने ही लोगों के सामने हुई बेइज्जती को औरंगजेब सहन नहीं कर पाया। वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसके आदेश पर धीरे धीरे छत्रपति संभाजी महाराज की खाल को खींचा गया। दर्द ज्यादा हो इसीलिए जख्मों पर नमक को डाला गया, मिर्च को आंखों में डाला गया। उनके बालों को बार बार खींचा और नोचा जाता। शरीर से मांस के टुकड़े निकालकर कुत्तों को खिलाए गए। पहले उंगलियों के नाखूनों को निकाला गया और फिर उंगलियां काटी गई। उनके दोनों हाथ काटे गए। गर्म लोहे के सरियों को आंखों में घुसाया गया। उसके बाद जुबान काटी गई। हर रोज उनके शरीर से एक एक अंग को काटा जाता, लेकिन अपने पिता के हिंदुत्व, स्वराज के सपने के लिए और राष्ट्रीय धर्म के लिए 40 दिन तक इस दर्दनाक यातना को वो शूरवीर राजा छत्रपति संभाजी महाराज सहते रहे। अंत में थक हार कर औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को फाल्गुन अमावस्या के दिन छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या कर दी। इसे भारत के इतिहास की सबसे दुखद और क्रूर मृत्यु में गिना जाता है। लेकिन छत्रपति की मृत्यु के बाद मराठाओं को क्या हुआ और संभाजी महाराज से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी हम पहले ही एक वीडियो में बना चुके हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप चाहे तो आई कार्ड बटन पर भी क्लिक कर इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद एक ऐसे राजा की जिसकी मृत्यु को भी क्रूर माना जाता है। वीर हेमू विक्रमादित्य, जो ना ही राजपूत थे और ना ही एक क्षत्रिय, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कुल 22 लड़ाइयां जीती, जिसकी वजह से उन्हें मध्य युग के समुद्रगुप्त का खिताब दिया गया। साथ ही भारत का नेपोलियन भी कहा गया। 1556 में पानीपत की लड़ाई में हेमू ने मुगलों की सेना को धूल चटा दी और दिल्ली पर कब्जा कर सम्राट विक्रमादित्य की उपाधि ली। कई युद्ध जीतने के बाद जब वो आखिरी युद्ध में गए तो उन्हें बड़ी क्रूर मृत्यु प्राप्त हुई। हेमू चंद्र 1501 में हरियाणा में रेवाड़ी के गांव कुतुबपुर में जन्मे। उनके परिवार में किराने का काम होता था और हेमू रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचा करते थे। वो एक शूरवीर थे जिन्होंने शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह का ध्यान अपनी तरफ खींचा और जल्द ही वो बादशाह के विश्वास पात्र बन गए। उन्होंने पहले खुफिया और डाक विभाग का प्रमुख बनकर काम संभाला। फिर बाद में इस्लाम शाह को उनमें सैनिक गुण दिखाई दिए, जिसकी वजह से आदिल शाह के शासनकाल में हेमू को वकील आला यानी कि प्रधानमंत्री का दर्जा मिल गया। जब आदिल शाह को खबर मिली कि हुमायूं ने वापस दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने हेमू को मुगलों को भारत से बाहर निकालने की जिम्मेदारी सौंपी। 50,000 लोगों की अपनी सेना, 1000 हाथियों और 51 तोपों के साथ उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया। 6 अक्टूबर 1556 को वो दिल्ली पहुंचे और उन्होंने तुगलकाबाद में अपनी फौज के साथ डेरा डाला। अगले दिन उनकी और मुगलों की सेना के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें मुगलों की हार हुई। हेमू ने विजेता के रूप में दिल्ली में प्रवेश किया और अपने सर के ऊपर शाही छतरी लगाकर हिंदू राज की स्थापना की। लेकिन पानीपत का एक युद्ध अभी बाकी था, जिसमें अकबर के सेनापति द्वारा वीर हेमू विक्रमादित्य की क्रूरता से हत्या होने वाली थी। जब मुगल सेना लाखों की सेना लिए पानीपत पहुंची तो उसका इंतजार पहले से ही मौजूद वीर हेमू विक्रमादित्य कर रहे थे। उन्होंने हाथी पर सवार होकर युद्ध का आगाज कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि वीर हेमू विक्रमादित्य ने सर पर कोई भी कवच नहीं पहना था। कहते हैं उन्होंने मुगलों की सेना पर चौतरफा हमला किया,
लगभग उन्हें हरा ही दिया था कि तभी मुगलों के लिए एक चमत्कार हुआ। एक तीर वीर हेमू विक्रमादित्य की आंखों को भेदता हुआ उनके सर में घुस गया। इस दुर्घटना के बाद भी हेमू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी आंख से उस तीर को निकाला और उसको अपने रुमाल से ढक लिया। इसके बाद ही उन्होंने लड़ना जारी रखा, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से वीर हेमू विक्रमादित्य बेहोश हो गए। इसी का फायदा उठाकर कुली खान उन्हें उठाकर मुगल काफिले के बीच ले गया, जहां उन्हें जंजीरों से बांध दिया गया। उसके बाद उन्हें अकबर के सामने पेश किया गया। 14 साल का अकबर हंसते हुए अपनी जीत का जश्न मनाने लगा और तभी अकबर के सेनापति बैरम खान ने पहले ही खून से लथपथ पड़े वीर हेमू विक्रमादित्य के दोनों हाथों को काटा और उसके बाद सबके सामने उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद दिल्ली की सल्तनत अकबर की हुई, जहां उसने वीर हेमू विक्रमादित्य के कटे हुए सर को पूरे राज्य में घुमाया और उसके बाद राजमहल के द्वार पर टांग दिया, जिससे बाकी के सभी राजाओं के मन में एक डर बैठ जाए। और आगे चलकर यही हुआ। अकबर के बाद मुगल पूरे भारतवर्ष में फैलने लगे। कहते हैं कि वीर हेमू विक्रमादित्य अगर 5 से 6 साल और दिल्ली पर राज करते तो अकबर कभी भी भारत को जीत नहीं पाता। इतिहासकार आरसी मजूमदार शेरशाह पर लिखी हुई पुस्तक के एक अध्याय हेमू अ फॉरगेटन हीरो में लिखते हैं कि पानीपत की लड़ाई में एक दुर्घटना की वजह से हेमू की जीत हार में बदल गई, वरना उन्होंने दिल्ली में मुगलों की जगह हिंदू राजवंश की नींव रखी होती। एक किराने की दुकान से दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना कम से कम उस जमाने में बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। अगर भाग्य ने उनके खिलाफ होकर जीत को हार में ना बदला होता तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो दोस्तों, यही थे वो 3 महान शूरवीर राजा जिनकी मृत्यु को भारतीय इतिहास में सबसे दुखद और क्रूर माना जाता है। आपके हिसाब से इन तीनों ही राजाओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।